आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन ओमकार राय की अध्यक्षता में नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपेंद्र तिवारी और विशेष अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल व किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम पटेल उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में देश का जितना विकास हुआ उतना आज़ादी के बाद 65 साल में नहीं हुआ था। आज़ादी के बाद यदि लोकतांत्रिक तरीके से देश के नेतृत्व का चुनाव हुआ होता तो पटेल जी प्रधानमंत्री होते और आज भारत जिस स्थिति में है उस स्थिति में 1960-65 तक ही पहुंच गया होता। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पूर्व की सरकारों में सरकारी योजनाओं के क्या हाल थे, हम सबको याद है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब हम 1 रुपये दिल्ली से भेजते हैं तो गांव तक जाते जाते 15 पैसा ही बचता है, 85% पैसा बीच में ही घोटालेबाज हजम कर जाते हैं। आज की परिस्थितियां बदली है। आज लाभार्थी के खाते में सीधा लाभ पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे तो उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा था कि सरकार गरीब किसान मजदूर महिलाओं और युवाओं को समर्पित सरकार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता खोलने की योजना का शुभारंभ किया था तो विपक्ष के लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जनधन खाते के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचता है। यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा परिवार इस देश की 140 करोड़ जनता है। इस 140 करोड़ जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक जन आंदोलन बना दिया। सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि हर योजना का 100% लाभ कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। इसी का नतीजा है कि बीते सालों में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। अगर गरीब कल्याण की बात करें तो सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक खाते खोले, जिनमें 32 करोड़ से ज़्यादा खाते सिर्फ महिलाओं के हैं। कोरोना जैसे महामारी के मुश्किल वक्त से लेकर अब तक 81 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इलाज के खर्च से गरीब को बचाने के लिए आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ कार्ड बने हैं, जिससे मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी 58 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिला है। गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से आज़ादी दी गई है। गांव के विकास के लिए जल जीवन मिशन के तहत 16 करोड़ से ज़्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बनाकर देश में स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई गई है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, अवनीश मिश्रा, पवन सिंह मुन्ना पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। 12 साल बेमिसाल जन विश्वास के, जन कल्याण के, जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। जो काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों के अंदर हुआ है, वह काम पिछले 60-62 सालों के अंदर इस देश में नहीं हुआ, इसको हम लोग जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। और इस आधार पे एक नहीं अनेकों ऐसी योजना है जिसका जिक्र हम लोगों ने किया। तो इसलिए हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं तो 2 तरीके का भारत देखते हैं, एक तब का भारत, एक अब का भारत। एक अब के भारत वाले में आप देख सकते हैं कि हर चीज़ जब कल वाले से तुलना करेंगे तो सभी क्षेत्रों में आज भारत दुनिया के मानचित्र पर बढ़ता हुआ भारत, चाहे हाईवे देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए,
रेल कनेक्टिविटी देख लीजिए, जल मार्ग को देख लीजिए। ये चारों मार्ग ऐसे हैं जहाँ डेवलपमेंट की सीमाएं शुरू होती हैं। आज पूरे देश में जाल बिछा हुआ है। आज आजमगढ़ से 2 से ढाई घंटे में हम लोग लखनऊ पहुँच गए। कभी आजमगढ़ से 6 घंटे लगते थे लखनऊ जाने में। आज मोदी जी और योगी जी की थे इस तरीके की एक योजना नहीं, दर्जनों ऐसी, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चला है।